नमस्कार, मुमानी की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि भी चल रही है, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और मुझे पता है कि ये फेस्टिवल सीज़न ऐसा होता है कि हम खूब खाते हैं और वज़न तो बढ़ता ही बढ़ता है। और ये भी चल रहा है कि अगर हम जिम जा रहे हैं और वज़न नहीं कम हो रहा, हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत सारी मुश्किल होती है। वेट देखते हैं, अरे यार ये तो कम ही नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप घर का खाना खाकर भी वेट कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज का ये लाइव सेशन हमारा स्पेशली इसी पर है। आप जुड़िए हमारे साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए क्योंकि पटेलो से न्यूट्रिशनिस्ट मनप्रीत हमारे साथ जुड़ेंगी। वो आपको बताएँगी कि किस तरह से आप घर का खाना खा के अपने आप को फिट रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल आज मेरे पास हैं। आपके भी सवाल होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, मनप्रीत को साथ में लेके आती हूँ। उन्हीं से जानते हैं कि कैसे घर का खाना फ़ायदेमंद है, किस तरह से हम घर का खाना खा के खुद को फिट रख सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं, हमें बार-बार जिम जाने की ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं और बोर होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मनप्रीत का। नमस्कार हेलो, मनप्रीत, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लाइव सेशन में। नमस्कार कंचन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, तो मनप्रीत हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर का खाना किस तरह से फ़ायदेमंद है, उस पर ये हमारा आज का लाइव सेशन है। लेकिन फ़तेलो के साथ हमने टाई अप किया है, फ़तेलो हमारे साथ है, फ़तेलो के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। तो मनप्रीत हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा जो हमारे दर्शक हैं, उनको फ़तेलो के बारे में बताएँ आप। जी, बिल्कुल। कंचन जी फिटेलो जैसे आप जानते हो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। बेसिकली हम लाइफ़स्टाइल बिल्डिंग पे वर्क करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट डाइट सिर्फ़ जैसे हम बोलते हैं कि डाइट करते हैं या पर्टिकुलर एक डाइट होता है। हमारी कंपनी 2019 में स्टार्ट हुई थी बाय द फाउंडर एक मैक्स सिंह। उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ही वाज़ एन ओबीज़ पर्सन। उनका खुद का वेट बहुत ज़्यादा था पहले और अगर आप उनकी स्टोरी या कहीं पे भी देखोगे वो हमेशा बात करते हैं इसके बारे में। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है वेट लॉस करने के लिए एज़ इन जिम करा, हर तरह की डाइट करी, सप्लीमेंट्स करे या जो भी आजकल हम जैसे अगर हमें नहीं नॉलेज होती तो हमें जो भी कोई बोलता है तो वी ट्राई टू फॉलो वो वाली चीज़ कि ठीक है, हुँ, किसी के लिए ये वर्क कर रहा है तो मैं भी ये स्टार्ट कर देता हूँ, राइट? बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत कुछ करा, करने के बाद फाइनली उनको समझ आया कि ये सब चीज़ों से वेट कम नहीं होगा। वेट एक हुँ, बैलेंस्ड डाइट घर के खाने से ही होगा बिकॉज़ सबसे सस्टेनेबल तरीका वही है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप कर भी लोगे, आपका वेट कम हो भी जाएगा पर वो बार-बार आता रहेगा और आप कितनी बार सेम चीज़ करोगे? वो एक बंदे के लिए भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि यार जितनी देर ये कर रहे हैं, मेरा वज़न जा रहा है, इसके बाद तो वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइनली उन्होंने क्रैक करा कि इसको लंबे समय तक कैसे रखना है, क्या मेरे लिए ईज़ी रहेगा। जब उनके खुद के लिए चीज़ें वर्क करी तो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी एंड आज भी हमारी कंपनी में सेम मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। अ, उनके जो बनाए हुए बेसिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे डाइट बननी है, कैसी चीज़ें करनी है, जो हमारा फ़ोकस रहता है बेसिक घर का खाना। पुरानी चीज़ें जो आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल से आई थिंक चली गई हैं, तो वी ट्राई बिल्कुल। कि हम वो सब कुछ वापस अपने लाइफ़स्टाइल में लेकर आएँ, सो दैट हम वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा अपने कल्चर में रहें बिकॉज़ हम इंडियंस हैं, तो हमारी बॉडी इंडियन चीज़ें हमारे कल्चर के लिए बनी है, तो हमारे लिए वही वर्क करेगा। सो बिल्कुल। तो मनप्रीत ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम घर का खाना मैंने देखा है कि फ़तेलो का जो वो कॉन्सेप्ट है घर के खाने पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो घर का खाना कैसे खाएँ, कितना खाएँ, क्या नहीं खाएँ? कैसे डाइटिंग नहीं तो मुझे बोला जाता है कि डाइटिंग नहीं करनी, 2 चपाती नहीं खानी, आपको 1 ही खानी है। तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे हम घर का खाना खा के भी फिट रह सकते हैं? उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ। यस। कंचन की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम फिटेलो में कभी भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कितना खाएँ, जैसे आपने मेंशन किया कितना खाएँ, तो बेसिकली हर जी, क्लाइंट का एक वो रहता है कि कितना खाना चाहिए। ओके। इसका मैं आपको आंसर दूँगी, आई थिंक आपको थोड़ा वो लगेगा बट हम ये बोलते हैं कि आपको जितना खाना है आप उतना खाओ, राइट? सीरियसली? यस। तो अभी यहाँ पे जब हम डाइट करते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमें सबको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं कहीं न कहीं। बहुत कॉमन सी बात है, हम खाना खाते हैं एंड कुछ टाइम बाद हम बोलते हैं कि यार मैंने बहुत खा लिया, हाँ, मैंने ओवर ईटिंग कर ली। तो हमें कोई बाहर से नहीं बता रहा होता। अगर आप मेरे साथ खा रहे हो तो मैं नहीं आपको बोलूँगी कि कंचन जी आपने ज़्यादा खा लिया, आपकी बॉडी ही आपको बताती है, आपने ज़्यादा हुँ, हुँ। खा लिया। तो जी,
अपने बॉडी को सुनना है वहाँ पे कि मुझे कितना खाना खाना चाहिए, रादर देन आपको कोई तीसरा बंदा बताए कि आपको 2 ही चपाती खानी है, आपको 50 ग्राम ही खाना है, 60 ग्राम ही खाना है। इट इज़ योर बॉडी, उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपको कितना खाना खाना है। ओके। सो यस, सो ये बहुत बेसिक चीज़ है। आई थिंक बहुत लोगों को आजकल यही रहता है, बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बेचारे एकदम गिन-गिन कर खाना खा रहे होते हैं कि मैं तो 50 ग्राम ही आटा लेते हैं, हाँ। हम तो इतना ही खाते हैं। सो वो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी ऐसे खाना नहीं खा सकते। ऑब्वियसली आपकी बॉडी के फेजेज़ उम्र के साथ-साथ आपका वज़न बढ़ेगा, घटेगा, मसल बढ़ेंगे, घटेंगे, तो आप हमेशा कैलकुलेट नहीं कर सकते हो और आप हमेशा वो चीज़ें नहीं खा सकते हो। तो आपको सीखना है किस स्टेज पे आपकी बॉडी कितना चाहती है, और वो बहुत ईज़िली आप सीख सकते हो अगर आप साइंस को थोड़ा-सा और समझो, तो आप बहुत ईज़िली सीख सकते हो वो। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कितना खाना है। बिल्कुल, और कुछ भी और सभी जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज हम घर का खाना खा के किस तरह से आप खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और फटेलो से मनप्रीत हमारे साथ हैं। फटेलो के पास बहुत अच्छे-अच्छे प्लान्स भी हैं आपके लिए, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मनप्रीत से बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं। तो मनप्रीत, अगर हम बात करें, अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, कहीं पे भी जाते हैं और मीठा भी होता है, सब कुछ खाते हैं हम लोग, और कोई कुछ ऑफ़र भी करता है तो हम कई बार नहीं रोक पाते हैं। तो वज़न बनना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। तो थोड़ा बताएँगे कि किस तरह से प्लान करें अपने फेस्टिवल सीज़न को, ताकि मतलब अपने वेट को भी कंट्रोल करके रख सकें? यस। सो ये आपने एकदम सही कहा कंचन जी, अभी फेस्टिवल, और अगर आप किसी को बताओगे कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो आई थिंक लोग और ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि नहीं-नहीं खाओ, खाओ। तो हुँ। ये बिल्कुल सही है। सो इसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली अगर नॉर्मली बात करें तो व्हाइट चीज़ें, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि चीनी हो गई, अ, व्हाइट राइस हो गए, इट इज़ नॉट कि आप व्हाइट राइस नहीं खा सकते हो, बट एक अलग तरीके से आप बनाकर खाते हो। तो जो हुँ। शुगर हो गई, फ्राइड फूड हो गया, मैदा हो गया, ये हमें कॉमनली पता है, ये चीज़ हमको नहीं खानी है। इट इज़ नॉट कि आप पार्टी पे हो या फंक्शन पे हो, आपको घर पे भी नहीं खाना है। बट अगर आप हुँ। पार्टीज़ पे जाते हैं, हम किसी भी फेस्टिवल पे जाते हैं, तो हमारे पास हमेशा बेटर ऑप्शंस होते हैं। वो हमें देखना है कि हम इस पूरी लिस्ट में से सबसे सेफेस्ट क्या है हमारे लिए। अगर आपको लग रहा है ऑब्वियसली वहाँ हेल्दी सब कुछ नहीं है, पर कोई ऐसी 2 चीज़ होगी जो अ, अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, अगर आप वहाँ पे कढ़ाई पनीर है और पनीर भुर्जी है, तो हमें पता है कि कोई कढ़ाई पनीर बना रहा है, तो उसमें बहुत सारी क्रीम जा रही है, सब कुछ जा रहा है। लाइक हम सबको कुकिंग मेथड्स पता हैं। तो हम थोड़ा-सा वहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा मेरे लिए आज क्या बेटर है? इन सब चीज़ों में से मेरे लिए क्या बेटर है? मैं दाल मखनी की जगह अगर मैं एक नॉर्मल दाल ले लूँगी, तो वो अगर आप 100% नहीं कर सकते, 50% फैट अपना वहीं कट कर देते हो। सिमिलरली मिठाई में भी अगर आप ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे अपना पोर्शन डेफ़िनिटली रिस्ट्रिक्ट करना है। आप खाओ, बट अगेन वो उतना ही हो कि वो आपके लिए इतना हार्मफुल नहीं हो। आप कंट्रोल नहीं करो, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं, जब आपको क्रेविंग्स होती हैं या आपको कुछ खाने का मन होता है, तो वो हॉर्मोन्स का भी वहाँ पे रोल होता है एक बहुत बड़ा। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करोगे, तो वो आप उससे उल्टा आप डबल कुछ और खाओगे। अब एक वो फ्रस्ट्रेशन निकालने को कि अच्छा मैंने वहाँ रसगुल्ला नहीं खाया, तो अब मैं घर जाकर तो ये खा ही लूँगी। हाँ तो जी। कंट्रोल नहीं करो, बट पोर्शन डेफिनिटली वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करो, और उसके बाद आपने अगर खा लिया, तो आपको घर आकर उसको कैसे बैलेंस करना है। आप अपनी आगे की 2 मील्स में वो चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। आप अपनी अगली मील्स ऐसे प्लान कर सकते हो कि आपकी जितना भी आपने लिया है वो पूरे दिन का एटलीस्ट आपका मील बैलेंस हो। आपकी बॉडी हुँ। में भी इतनी कैलोरीज़ नहीं जाए, इतना लोड नहीं हो कि वो फिर इवेंचुअली फैट में ही कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसको बैलेंस बहुत ईज़िली कर सकते हैं। फेस्टिवल्स बहुत टाइम बाद आते हैं, मुझे लगता है हमें उनको ऐसे फीका-फीका इंतज़ार नहीं रहता है। जाने देना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं खा रहे, पर हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल मनप्रीत। बहुत सारे सवाल भी आ चुके हैं हमारे पास। मैं आप लोगों के सवाल लेती हूँ, आप और तब तक लिख लीजिए। थोड़ा-सा मनप्रीत से और बातचीत कर लेते हैं। मनप्रीत, नवरात्रि भी चल रहे हैं और कहते हैं कि नवरात्रि पे फ़ास्ट रख लेते हैं। फ़ास्ट रखने से वेट लॉस हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से क्या खाना चाहिए? अगर कोई रेसिपी, 2 रेसिपी अगर हमारे आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएँ। यस। सो नवरात्रि से बिल्कुल वेट लॉस होता है, फास्ट रखने से वेट लॉस होता है। मैं इस चीज़ पे एग्री करूँगी, क्योंकि अगर आप देखो इन सब चीज़ों के पीछे भी ना साइंटिफिक रीज़न होते हैं। अगर आप देखो नवरात्रि जो हमारा 2 बार आता है साल में,
वो जी। हमेशा एक सीज़न चेंज पे आता है। तो हुँ। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत समझदार थे कुछ चीज़ों में को लेकर। अभी हमने इनको साइंटिफिकली जोड़ दिया, बट ये सच था जो भी चल रहा था। तो नवरात्रि के फास्ट हमेशा सीज़न चेंज पे आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में उस जब सीज़न बदलता है, तो हमारी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, और उस टाइम पे हमें बॉडी को थोड़ा-सा रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। एंड आपका बिकॉज़ आपका सीज़न बदलेगा, आपका खाना-पीना एकदम सब बदल जाएगा। गर्मी में हम अलग तरह का खाना खाते हैं, सर्दी में हम अलग तरह का। तो उस बॉडी को उस चेंज के लिए, तैयार करने के लिए नवरात्रि का फास्ट जो होता है वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से हमने वो फास्ट को फास्ट जैसे माना ही नहीं है। मतलब हुँ। हम फास्ट में पूरा दिन या तो फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, या चिप्स खा रहे हैं, या पकौड़ी खा रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि फ्रूट खाओ, तो हम पूरा दिन फ्रूट्स ही खा रहे हैं। मतलब हम फास्ट का मतलब होता है आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, या आप हुँ। बॉडी को टाइम दे रहे हो एटलीस्ट आप अपनी अंदर से वेस्ट निकालने का, टॉक्सिन्स निकालने का। लेकिन अगर हम पूरा टाइम कुछ-कुछ खाते रहेंगे तो बॉडी तो वर्क कर रही है ना। अगर आप बोलो मैं फ्रूट्स ही खा रहा हूँ, बट फ्रूट्स में भी शुगर है, बॉडी को तो उसको करना पड़ेगा मेटाबोलाइज़, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फास्ट को अगर हम फास्ट जैसा रखेंगे, जैसा एक्चुअल में होता है कि आप एक ही टाइम खाना खाओ, आप एक टाइम दही, लस्सी कुछ ऐसा लो। आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हो एक फ्रूट के साथ। पहले तो नॉर्मली एक ग्लास ऑफ वाटर के साथ, फिर फ्रूट के साथ आप फ्रूट ले सकते हो। उसके बाद आप दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। कर्ड एक्चुअली बहुत फिलिंग भी होता है, नॉर्मली कर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपको भूख लगी होती है, उस टाइम पे शायद आपको नहीं लगता, बट वो आपकी भूख को ना काफ़ी हद तक शांत कर देता है, आपकी क्रेविंग्स को बहुत शांत करता है। तो आप दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। उसके बाद आप अपना लंच, नॉर्मली अभी उल्टा होता है कि सब लोग जो हेवी मील होता है वो डिनर के लिए रखते हैं। क्योंकि शायद हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसे हो गया है कि हम सोचते हैं कि नहीं रात में बना लेंगे, या हमें लगता है कि दिन तो निकल जाएगा, रात को मुश्किल होगा। बट आपका जो हेवी मील है वो आप हमेशा प्लान करो कि आप वो लंच में ले रहे हो, दोपहर में ले रहे हो। हेवी मील से मेरा मतलब है जब हम वो रोटी बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, या जो भी सबके घर में अलग-अलग चीज़ बनती है। एक बार आप शाम में अपना थोड़ा लाइट मील्स प्लान कर सकते हो। रात में आप दूध ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, बट इसको आप ऐसा नहीं रखो कि मेरा फास्ट है तो मुझे जो भी फास्ट में चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, मुझे वो सारी लेकर आनी है और मुझे वो सारी खानी है। वो तो मार्केटिंग है, वो तो प्रोडक्ट वालों की वो हो गया ना कि फास्ट है तो 10 और चीज़ें अभी इस साल कुछ और आया है, अगले साल और कुछ आ जाएगा, तो हमने सब चीज़ों पे नहीं जाना, बिकॉज़ हमारा फास्ट रखने का मतलब ही बॉडी को वो सब करने का था, तो वो तो हम भूल गए हैं आजकल। तो फास्ट बिल्कुल रखना चाहिए, बट उसको फास्ट जैसे रखना चाहिए। सही बोल रही हैं कि फ़ास्ट रखना चाहिए, फ़ास्ट बिल्कुल फ़ास्ट जैसे रखना चाहिए। निधि जी भी हैं हमारे साथ, उनका ये कहना है कि 9 दिन व्रत करने के बाद 2 केजी कम हो जाता है, लेकिन फिर जब हम डेली रूटीन में आते हैं, वही 2 केजी हमें वापस गिफ्ट में मिल जाता है, ऐसा क्यों? यस। सो निधि जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये और चीज़ों में भी होता है। अगर आप एक दिन डाइट करोगे और अगले दिन नॉर्मल, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को ना, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर मैं जैसे सिमिलरली मैंने पहले बोला कि अगर आप खाना गिन-गिन कर खाओगे तो आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। तो 9 दिन के लिए आपकी बॉडी को वैसा आदत हो जाती है। अगर आप अगले दिन से एकदम नॉर्मल खाना स्टार्ट करते हो ना, तो बॉडी को थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है सेम समझने के लिए कि अभी कैसे प्रोसेस करनी है चीज़ें। वहाँ पे आपका लिवर एक अलग फ़ेज़ में चला गया, जब आप फ़ास्ट कर रहे हो, एक हुँ। रेस्टिंग उस पे चला गया, वो डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा था। अब आप वापस से उससे काम करवाना शुरू कर रहे हो। तो अगर आप अगले दिन चेक करोगे वो बढ़ा होगा, लेकिन अगर आप अपनी डाइट बैलेंस करोगे और आप 4-5 दिन बाद वेट चेक करोगे, तो आपका वेट वापस से लो वाले साइड पे आ जाएगा। वो एक स्पाइक होता है, सेम जब आप डाइट स्टार्ट करते हो या फ़ास्ट रखते हो, आप 1 दिन बाद वेट चेक करोगे, आपको लगेगा 1 दिन में 2 किलो वेट चला गया। वही आप 4 दिन बाद चेक करोगे तो भी वो 2 किलो ही गया होगा। तो वो बॉडी का ना एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो अगर आप उस चीज़ को सस्टेन करते हो तो वो 4-5 दिन बाद आप खुद देखोगे वो रिज़ल्ट्स आपके नॉर्मल होते हैं। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि फास्ट खत्म हुए और हम अपने पुराने रूटीन में गए, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा वहाँ पे। बिल्कुल, मनप्रीत अब मुझे लगता है कि सबके सवाल ले लेने चाहिए, सवाल आ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। डिस्कशन बाद में कर लेंगे। अगला सवाल लेते हैं शाहीन जी का, उनका सवाल है कि एक बार वेट लॉस करने के बाद उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए कुछ टिप्स बताएँ? जी, तो
अगर किसी ने वेट लॉस करा है, अगर उन्होंने देखा होगा, अभी मेरा ये सवाल मेरा ऑडियंस से है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें एक टारगेट होता है हमारे माइंड में ना कि मुझे 1 महीने में इतना वेट कम करना है, तो हम हर चीज़ फॉलो करते हैं। बट जिस दिन हमारी डाइट खत्म होती है, जब हमारी डाइटिशियन पूछना बंद कर देती है या हमारा प्लान खत्म हो जाता है, तो हम धीरे-धीरे अपने रूटीन में जाना शुरू कर देते हैं वापस से। अ, वापस से हम उतना पंक्चुअल नहीं रहते। पहले तो हमें अगर 10 बजे बोला है, हम 10 बजे खाना खा रहे हैं, फिर हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया, वो हम सस्टेनेबिलिटी नहीं रखते। पर अगर हम अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बोलूँगी, अगर आप अपनी टाइमिंग्स पे वर्क कर लोगे, जो टाइम आपकी डायटीशियन ने आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग या आपके प्लान के अकॉर्डिंग बताया है कि आप ऐसे खाना खाओ, आप इतने मील्स लो दिन में, आप इतना पानी पियो, अगर आप वो सब चीज़ें बाद में भी करते रहोगे, तो वेट सस्टेन रहेगा। इसका एक रीज़न और होता है वेट वापस से बाउंस बैक होने का, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी बीच से छोड़ देते हो। मान लो मेरा वेट 20 किलो ज़्यादा है, मैंने 10 किलो तो कम कर लिया और फिर मुझे लग रहा है कि चलो अभी मैं ठीक लग रही हूँ, मुझे इतना भी हो गया तो मेरे लिए बहुत है, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरा आइडियल वेट तो 20 किलो कम होने के बाद ही आना था। हर बॉडी का एक आइडियल वेट होता है, जो आपकी बिल्कुल। हाइट के अकॉर्डिंग आपको पता चलता हम्म। है। तो वो तो 10 किलो अभी और ज़्यादा है, तो और मेरी बॉडी की तो पहले ही टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो जब तक मेरी बॉडी आइडियल वेट पे नहीं आएगी ना, तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी रहेगी हायर साइड पे जाने की। उसके पीछे भी साइंटिफिकली हमारा प्रोसेस होता है, आपका बीएमआर वैसा हो जाता है कि जब आपका वेट नॉर्मल बीएमआई पे नहीं आता, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल वर्क करना शुरू नहीं करता है। तो जब आपका वेट एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। और अगेन आप सबको पता होगा, वेट लॉस और वेट गेन में मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा रोल होता है। जी। तो एक बार आपने मेटाबॉलिज्म फिक्स कर लिया, तो आपका वेट गेन वापस से नहीं होगा। हाँ, मनप्रीत एक सवाल भी है किरण जी का है कि उनकी हाइट जो है 5.5 है, तो एज जो है आफ्टर अर्ली 50s में है, तो उनको कितना क्या उनका वेट होना चाहिए, अगर हम उसके बारे में बता पाए तो। किरण 5.5 बोला आपने? आपको आवाज आ रही है मनप्रीत? कंचन जी, आपका थोड़ा-सा नेटवर्क। हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ जी, 5.5 बोला है। ठीक है। तो बेसिकली उनका वेट 62 टू 65 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं होता। रीज़न बीइंग ओके। सबका बॉडी वेट एज़ इन सबका बोन वेट एंड मसल वेट अलग होता है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोले तो हम बोलते हैं कि इस ये देखने में तो बहुत पतला लग रहा है, पर इसका वेट ज़्यादा है। इसकी हड्डी में बहुत वेट है या इसकी हड्डियाँ हैवी हैं, तो ये थोड़ा-सा हम मार्जिन उसमें हमेशा 5 केजी अब प्लस माइनस रखते हैं। बट 62 टू 65 के बीच में अगर उनका वेट रहता है, तो वो उनके लिए आइडियल वेट होगा। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं, मनप्रीत पहले लेते हैं। प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि घी खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्या? अगर खाना नहीं, भी है तो कितने स्पून खाना चाहिए डेली? यस। सो घी खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन जैसे हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि हमें बेसिकली, अगर मैं फिटेलो की भी बात करूँ, तो हमारा जो एक मेन मोटिव क्या है कि हमें सब लोगों को पुरानी डाइट्स की तरफ लेकर जाना है, जो मे बी हमारी पुराने हमारी फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स कहते थे। एंसेस्टर्स हाँ। करते थे। तो घी खाना बिल्कुल चाहिए, बट हमें बस ये देखना है कि हम उनकी सिर्फ डाइट फॉलो नहीं करेंगे, हम उनका लाइफ़स्टाइल भी फॉलो करेंगे। फॉलो। तो जितना काम वो लोग करते थे, घर का काम हो गया या फिजिकल एक्टिविटी हो गया या कुछ भी, डेफिनेटली हम आज की डेट में हम वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी दादियां या परदादियां खुद पोछा लगाते थे, खुद कपड़े धोते सफाई। थे, तो हम आज के टाइम पे वो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल। हमारे पास काम है या आदत नहीं है अभी लोगों को। तो हमें, अगर हम सोच रहे हैं कि हम उनके जितना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम उनके जितना वापस से खाना नहीं खा सकते, लेकिन हम 50% वापस जा सकते हैं। तो घी डेफिनेटली खाना चाहिए, बिकॉज इतने सारे वाइटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा, तो वो वाइटामिन आप लेते भी रहोगे तो वो बॉडी में वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा। घी लेना चाहिए, बट अगेन अगर आप पूरे दिन में 1 चम्मच ले रहे हो, तो वो मोर देन इनफ है। अब वो आपको, अगर आप सब्जी में ऊपर डालना चाहते हो, आप चपाती से खाना चाहते हो, आप कुकिंग में डालना चाहते हो, वो आपके लिए, बट 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 टीस्पून से वो जो 5 ग्राम वाला एक छोटा हमारा चम्मच होता है, उसकी बात कर रही हूँ।
बिल्कुल मनप्रीत, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, काफी सवाल आ चुके हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अगर जिसका सवाल नहीं पूछूंगी तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मेरा सवाल नहीं पूछा गया है। जी पहले जी मैं जी। ज्योति जी सवाल ले लेती हूँ, और ज्योति जी हमारे साथ हैं, उनके दो सवाल हैं कि मेरा एक सवाल है कि बहुत लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा यूज करो, पर कुछ कहते हैं कि एक दिन में एक तरह का आटा खाओ और अगले दिन अलग तरह का, तो बेटर क्या है वो बताएं। इन्हीं का अगला सवाल ले लें साथ ही साथ, या आप पहले एक का जवाब देना चाहेंगी? हाँ हाँ, आप अगला भी बता दो। अगला है कि घी वेट गेन सच में करता है, जो अभी हम बात भी करके चुके हैं। जरूरी है, जैसे कि लोग कहते हैं कि नी पेन के लिए जरूरी घी, जरूर घी है, पेन है जरूर घी खाएं, अगर पेन है तो जरूर घी खाएं। व्हाट्स द ट्रुथ, सच्चाई क्या है इसमें? ओके, ठीक है। तो पहले सवाल का मैं जवाब देती हूँ। यस, मल्टीग्रेन आटा हमें नहीं खाना चाहिए अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं। अब सबका स्टेटमेंट अलग होता है क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग होती है। अगर आप नॉर्मल एक बैलेंस डाइट कर रहे हो तो आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हो, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या नॉर्मली, तो आपको 2 से ज़्यादा ग्रेन एक टाइम पे मिक्स नहीं करने हैं। 2 से ज़्यादा आटा एक टाइम पे मिक्स नहीं करना है, और उसमें भी आप कोशिश करो कि आप सेम तरह की चीज़ें मिक्स करो। जैसे अगर आप नॉर्मल कनक का आटा जो व्हीट होता है वो ले लो, और एक दिन आप उसके साथ ओट्स का आटा मिक्स कर लो, एक दिन आप उसके साथ रागी मिक्स कर लो, एक दिन आप उसके साथ बाजरा मिक्स कर लो, बट हर दिन अलग करना चाहिए। इसका अगर मैं रीज़न साइंटिफिकली बोलूँ, तो जब आप बहुत सारे अलग-अलग, क्योंकि हर एक ग्रेन का एक अपना टाइम है डाइजेस्ट होने का, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है और उनमें अलग-अलग तरह की प्रोटीन है। तो अगर आप एक ही टाइम पे बॉडी में वो सब कुछ एक सेम टाइम पे जा रहा है, तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। और हमारी मेटाबोलाइज से मेरा मतलब, अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूँ, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता या वो यूज नहीं हो पाता। तो जो भी चीज यूज नहीं हो रही है वो इवेंचुअली आपकी बॉडी में फैट में स्टोर हो रही है, जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही, बॉडी में एनर्जी नहीं दे पा रही या बॉडी के सेल्स को ग्रोथ नहीं दे पा रही, वो चीज फैट ही बन रही है आपकी बॉडी में। तो वो मल्टीग्रेन आटा इसलिए मना करते हैं। आपको 2 से ज़्यादा आटा एक टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए। सेम जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि चावल, एक जो नॉर्मल बैलेंस डाइट होती है उसमें रोटी भी होती है, राइस भी होते हैं। येस, दैट इज़ राइट। बैलेंस डाइट में वो होता है, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको रोटी और चावल दोनों सेम टाइम पे नहीं खाना चाहिए। जी। और इनका एंड अगला सवाल था घी वाला था ना, घी मतलब यस, घुटनों के लिए घी अच्छा होता है माना जाता है। यस, सो ऐसा कुछ, अगर मैं सच्ची बताऊं तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी आज तक आई नहीं है कि घुटनों के दर्द के लिए घी हेल्पफुल होता है। बट जैसे उन्होंने बोला कि घी खाने से वजन बढ़ता है, तो घी खाने से वजन बढ़ेगा, क्योंकि घी में कैलोरीज ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 1 चम्मच हर दिन का घी खा रहे हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे आपको फायदा ही होगा। और घुटनों का दर्द सिर्फ घी से नहीं, घुटनों के दर्द के बहुत रीजन हो सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो ग्रीस इस घी खाने से आपकी बॉडी में ग्रीस नहीं बनेगा। घी कभी भी घुटनों में जाकर जमा नहीं होगा। तो उसका कोई भी उससे लॉजिकल लेना देना नहीं है। बट वैसे आप 1 चम्मच घी खा सकते हो फॉर बैलेंस डाइट। जी मनप्रीत, समय सीमा भी रहती है, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं हम, ताकि किसी को लगे नहीं मेरा सवाल नहीं ले गया। शाहीन जी का सवाल है, उनका कहना है कि क्या डिनर स्किप करके भी हम अपना वेट कम कर सकते हैं? यूजली माना जाता है कि डिनर नहीं करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए 7 बजे के बाद। यस, सो डिनर स्किप करके नहीं, बट डिनर आप लाइट हमेशा करो, और आप कोशिश करो कि डिनर में आप प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हो। एक बैलेंस डाइट है, डिनर में कार्ब्स आप कम ले रहे हो। कार्ब्स मतलब रोटी चावल ये सब जितना आप कम कर दो, या आप एकदम पोर्शन उसका वहां पे कम कर दो, और थोड़ा सा प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस वो रह जाता है, अगर आपको कोई स्टमक इश्यूज है, आपको ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वहां पे हम फिर प्रोटीन भी एक अलग 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 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि आपको ये वाले प्लांट प्रोटीन्स ही लेने चाहिए, आपको रात में ये वाला प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो वो केस टू केस अलग हो जाएगा। पर आप प्रोटीन प्लस फाइबर वाली डाइट रात में ज्यादा लो, और कार्ब्स, रोटी चावल, ब्रेड्स, ये सब चीजें रात में जितना अवॉइड कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जी। अगला सवाल लेते हैं सोनिया जी का। इनका है कि मेरी डाइट नॉर्मल है, लेकिन मेरा वेट फिर भी कम नहीं हो रहा है। मैं जुम्बा क्लास में भी जाती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी का जो फिगर है वो पहले जैसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या रीजन है? यस, सो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कभी अपनी टेस्ट करवाए हैं, कोई उनको विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी तो नहीं है?
क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है, इंडियंस में बहुत डेफिशिएंसीज होती है, हमारा विटामिन डी पूरा नहीं होता, फीमेल्स में मैग्नीशियम इतना लो होता है, आयरन इतना लो होता है। तो अभी क्या होता है, डाइट जैसे जुम्बा आप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, वो सरफेस वाली चीजें होगी, आप अच्छा खा तो रहे हो, पर वो आपकी बॉडी के अंदर जो चीजों ने उनको काम करवाना है वो तो अंदर नहीं है। आप मिनरल्स नहीं है वो हर सेल के पास आयरन है आपका, वो हर सेल के पास ऑक्सीजन लेकर जाता है। अगर बॉडी में आयरन ही नहीं होगा, आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं जा रहा, आपके सेल्स ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हमें ये देखना है कि हर चीज जो हम खा रहे हैं, क्या हम इंटरनली उतने फिट हैं कि हमारी बॉडी सपोर्ट कर पाएगी उनके लिए। तो फीमेल्स को तो बहुत टाइम टू टाइम मैं बोलूंगी अपना आयरन लेवल चेक करवाना चाहिए, अपना कैल्शियम, विटामिन D3 ये चेक करवाना चाहिए, और थायराइड भी चेक करवाना चाहिए। थायराइड में भी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हार्मोन होता है और फीमेल्स में वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। एटलीस्ट 3-6 महीने बाद हमें ये बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए और इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। और इनके लिए भी मैं बोलूंगी हमें सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये हमारी डाइट में सब चीजें होती हैं, हम अपनी डाइट से सब कुछ पूरा कर सकते हैं। जी, तो मनप्रीत हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं मनप्रीत, बहुत अच्छे मतलब आप समझा रहे हैं कि किस तरह से कब क्या खाना चाहिए, क्या मतलब हमारे लिए सही है। और पटियाला से मनप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनप्रीत, काफ़ी सवाल हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं सो दैट कि जी, हम सेशन को भी समय पर ख़त्म कर पाएँ और किसी को ये नहीं लगे कि उनका सवाल नहीं लिया गया है। तो अगला सवाल लेते हैं सीमा जी का। उनका है कि बेली फैट जो है वो कम ही नहीं होती है, उसके लिए कुछ बताएं। जी। जो टारगेट फैट होता है ना, बेली फैट होता है या आपका आर्म्स का, मतलब कुछ भी जो भी एक पर्टिकुलर एरिया पे फैट होता है, उसके लिए हमें डाइट के साथ साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है, सो दैट हम, क्योंकि डाइट देखो, अगर हम डाइट करेंगे तो हम किसी भी खाने को नहीं बोल सकते कि आपको इस खाने को पर्टिकुलरली इस जगह पे वर्क करना है, उससे तो फैट लॉस होगा। लेकिन टारगेट वेट लॉस के लिए हमेशा हमें साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसका आंसर जिम नहीं होता, क्योंकि जिम वाली जो एक्सरसाइज होती है स्पेशली फीमेल्स में मसल गेन होता है उससे, और मसल गेन होने से आप और बल्की दिखते हो। अगर आप क्योंकि जिम हमें नॉर्मल पता है, लड़के जिम जाते हैं मसल बनाने के लिए, तो हम भी तो वही एक्सरसाइज, हम वेट नहीं उठा रहे, लेकिन अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं या हम वेट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी हर एक्सरसाइज, हम साइकिलिंग करते हैं, हमारे थाइस के मसल बनते हैं, तो हर जी, एक्सरसाइज से मसल बिल्ड होते ही हैं, एंड इट विल मेक यू लुक मोर बल्कि। तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि आप एक्सरसाइज करो, लेकिन हमेशा अपने बॉडी वेट से करो। वो अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है जिनमें आपका खुद का बॉडी वेट यूज होता है, आप वो वाली एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, आप वॉक करो, रनिंग करो, लेकिन हमेशा बाहर करो, जिम के अंदर नहीं करो। क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा हम बॉडी को रिलैक्स करने को करते हैं, लेकिन जिम में जाकर हम बॉडी को और स्ट्रेस देते हैं कि 15 मिनट में इतना करना ही है, वो स्ट्रेस होता है, तो वो एक सही बिल्कुल मेथड नहीं होता। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। ग्रीन टी की बात की जा रही है, मुझे भी ये सवाल तो करना चाहिए था। विभा सिन्हा जी का सवाल है कि ग्रीन टी कब पीनी चाहिए वेट कम करने के लिए। ठीक है, सो विभा जी, सॉरी टू डिसअपॉइंट, पर ग्रीन टी से वेट कम नहीं होता है। डेफिनेटली ग्रीन टी बहुत हेल्पफुल होती है, वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए हेल्प करती है। लेकिन सिर्फ ग्रीन टी से वेट कम नहीं होता है कभी कभी भी। बट अगर हमने उसको अपने डाइट में ऐड करना है फॉर एंटीऑक्सीडेंट, तो हम हमेशा शाम के टाइम में प्लान कर सकते हैं, अपने लंच के 1-1.5 घंटे बाद। लंच के एकदम बाद नहीं करना, और कोशिश करो आप डीकैफिनेटेड ग्रीन टी लो, जो आजकल मार्केट में आती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कैफीन है कि नहीं है, तो हमेशा डीकैफिनेटेड वाली ही लो आप। देखिए विभा जी, मनप्रीत ने आपके सवाल का जवाब दिया, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए ग्रीन टी कब लेनी है और कितनी लेनी है। अगला सवाल लेते हैं, प्रियंका जी का है। प्रियंका चोपड़ा कह रही है कि क्या दिन में 3 बार प्रॉपर खाना जरूरी है या फिर एक मील स्किप कर सकते हैं। यस। सो खाना खाना तो मैं बोलूँगी ज़रूरी है, हमें दिन में 3 से भी ज़्यादा बार खाना ज़रूरी है, लेकिन क्या खाना है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आप अपनी तीनों मील्स को डिवाइड कर सकते हो कि मुझे जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, आपका लंच हमेशा अच्छा होना चाहिए, एंड आपका डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक मील छोड़ दोगे, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप वो एक मील भी काफ़ी बैलेंस्ड और हेल्दी वाली मील लोगे। जी। और अगला इसके सवाल, अलावा भी मिड मील्स तो डेफिनिटली आपको रखनी चाहिए, छोटी-छोटी बीच वाली मील्स खाने में।
अगला सवाल लेते हैं, सीमा चतुर्वेदी जी का है। इनका है कि कहते हैं कि रात को डिनर ना करके दूसरे दिन लेट खाना खाएं तो वेट कम हो जाता है। मनप्रीत, ये बड़ा ही मतलब डिफरेंट सवाल है, मुझे भी नहीं, क्योंकि इतना जरूर सुना है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक दिन स्किप करके ये अगले दिन खाने वेट लॉस होता है, तो ये नहीं मालूम था। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा हो रखा है आजकल, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तो फास्टिंग। वो भी सेम ही होती है कि आप बहुत घंटे तक खाना नहीं खाते हो। तो मैं अगेन वही बोलूँगी कि अगर आपको वेट लॉस ऐसा करना है कि महीने में बहुत वेट कम करना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे वेट कम नहीं होगा, इससे बिल्कुल आपका वज़न कम होगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हेल्दी तरीके से वेट लॉस हो और वो ऐसा हो कि वो 1 किलो भी घट रहा है, तो वो वापस बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आपको रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, लाइट खाना रखना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लाइट खाना, प्रोटीन, फाइबर वाला खाना रखना चाहिए, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे अग्रेसिव रिजल्ट चाहते हो कि मुझे तो 5 दिन में 2-4 किलो वेट कम करना है, तो वो आपके लिए वर्क करेगा, लेकिन वो धीरे-धीरे, जैसे किसी ने पहले बोला, वापस वेट आ जाता है, तो वो वापस से वेट आ जाएगा आपका। जी, इन्हीं का सवाल है कि जो सुबह की टी पीते हैं हम, वो क्या बिना शुगर के लेनी चाहिए? हाँ, शुगर तो मैं बोलूँगी आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। शुगर हमारी सबसे बड़ी, पूरी डाइट में डायटीशियंस की सबसे बड़ी दुश्मन ही शुगर होती है। सो शुगर आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मैं सुबह-शाम की बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ शुगर एक्चुअली खराब है तो खराब है, वो उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो ये नहीं ये लेते हैं, शुगर नहीं लेते, हम तो शुगर फ्री ले लेते हैं, हम तो गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ अच्छा है, गुड़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है, शुगर से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो शुगर है, आपकी बॉडी को तो वो इफ़ेक्ट करेगी। तो शुगर आपको नहीं लेना। इट इज़ नॉट ओनली कि वेट लॉस नहीं होगा, शुगर आपकी स्किन को बहुत इफ़ेक्ट करती है, आपके हेयर की हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है, एंड इवेंचुअली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत होती है शुगर से, क्योंकि जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं इन्फ्लेमेशन वाले, उनका फूड ही शुगर होता है। जितना आप उनको शुगर ज़्यादा देते जाओगे, उतना वो ज़्यादा ग्रो करते जाएँगे। तो मनप्रीत, आज का आखिरी सवाल लेते हैं पटेलो से। मनप्रीत हमारे साथ है, काफ़ी अच्छी जानकारी आज मनप्रीत ने हमें दी है। जाते जाते पटेलो के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। मनप्रीत, आज का जी। सवाल है, मनप्रीत जी, काफ़ी डाइटिंग एंड एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं होता, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी कि मैं वेट को लूज़ करने के लिए कोई डाइट चार्ट आप उनको बता सकती हैं, कुछ गाइड कर सकती हैं। जी, जी, बिल्कुल। इसमें भी जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत बार हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली इतनी डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं जो हम, और स्पेशली जो लोग बहुत टाइम से डाइट कर रहे होते हैं, उनमें डेफ़िशिएंसीज़ आ जाती हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रखते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, आप अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाओ, आप अपना लिवर का भी टेस्ट करवाओ साथ में, क्योंकि डाइट के साथ-साथ हमारा लिवर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका हर एक खाना लिवर के थ्रू मेटाबॉलाइज़ होता है। जो भी आप खा रहे हो वो आपके लिवर से निकल कर जाएगा, तो अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, तो आपकी हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, एंड वो सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट भी नहीं करेंगी। एंड अगर आप टेस्ट करवाते हो, आपको कोई डेफ़िशिएंसीज़ हैं, आप उनको ठीक करने पे वर्क करो, आपका वेट अपने आप लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा अगर आपकी डाइट किस तरह से चल रही है, मुझे वो देखना पड़ेगा। अगर हम उसको बहुत टाइम से किसी एक तरह की चल रही है, तो हमें उस डाइट को चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है आपकी बॉडी पे क्या वर्क कर रहा है, क्या चीज़ ऐसी थी जो नहीं सूट कर रही है। तो वो डाइट, जैसे मैं बोलती हूँ, फिटेलो में हम कस्टमाइज़ डाइट बनाते हैं, तो कस्टमाइज़ का मतलब ही है कि हर बॉडी पे, हर बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोटीन सूट नहीं करता है, वो प्रोटीन तो खा रहे हैं, पर प्रोटीन उनकी बॉडी में सूट ही नहीं कर रहा, उनको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये बहुत, आई थिंक, ऐसा केस है कि ये थोड़ा और देखने वाला है। इसके लिए मैं एक जेनेरिक डाइट नहीं बता सकती, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मनप्रीत आपने हमारे व्यूअर्स को दी है आज, काफ़ी समय हो गया है, मुझे लाइव को यहीं पे अपना एंड करना पड़ेगा। फिटेलो की तरफ से मनप्रीत आज हमारे साथ थी। फिटेलो के पास बहुत अच्छी प्लान्स हैं, अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप humani2023@gmail.com पर हमें भेजिए। निश्चित तौर से हम आपको फिटेलो से संपर्क कराएँगे। और मनप्रीत, मुझे लगता है कि फिटेलो के पास बहुत अच्छे प्लान्स के साथ-साथ ऑफर्स भी हैं, उपहार भी हैं, यस। थोड़ा अगर वो बताते जाएँ हमारे व्यूअर्स को, हुमानी की जी। जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए। जी, 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 बिल्कुल। कंचन जी, भिवानी की फीमेल्स के लिए हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं, प्लान्स हैं। अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, दिवाली आ रहा है, तो हमने कुछ स्पेशल फेस्टिवल ऑफर्स प्लान। भी निकाले हैं। हाँ जी, जी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपको रीच आउट करते हैं, उनके लिए हम आपके लिए पर्टिकुलर प्लान्स बनाएँगे,
और बिल्कुल जिनको भी ज़रूरत है मैं बोलूँगी आप आओ, हमारा सक्सेस रेट 99% है, तो आपको भी एक बार डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल सो ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल यस। सही बोल रही हैं आप। जी। तो मनप्रीत ने आज काफ़ी अच्छी जानकारी आपको बताई है। अगर आप भी आपको भी लग रहा है जिम जा जाके आप बोर हो चुके हैं, डाइट कर कर के बोर हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से हमसे संपर्क करें, हम आपको फटेलो से मिलवाएँगे। फटेलो जो कि बहुत अच्छे प्लान्स हैं फटेलो के पास, और अगर आप हुमानी के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट और प्राइजेज़ भी मिलने वाले हैं। फेस्टिवल बनाज़ा है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, और मनप्रीत भी हमारे साथ फेस्टिवल बनाज़ा के तहत ही जुड़ी हैं कि आप लेके आए हो तो हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं हुमानी की फीमेल्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट के साथ। आज के लिए इतना ही। मनप्रीत, फिर हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, आपका फिर हम अपने दर्शकों के लिए लेके आएँगे। नमस्कार। जी, जी। थैंक यू कंचन जी। थैंक यू।